नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। हमारे जो वेस्ट एशिया है, वहाँ पे इस वक़्त एक वॉर चल रहा है और उस वॉर ने मार्केट्स को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट किया है। सो ऐसे टाइम पे एज़ एन इन्वेस्टर व्हाट शुड बी योर माइंडसेट? आप क्योंकि जब आप देखते हो कि आपका पोर्टफोलियो पूरा रेडी है, आपको दिख रहा है, तो पैनिक तो ऑफ कोर्स होगा, एंग्ज़ायटी आपको ऑफ कोर्स होगी। तो ऐसे टाइम पे आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए? सो आई वुड से कि वॉर हो या ना हो, जो मार्केट को देखने का नजरिया है, एक प्रोसेस ड्रिवन काम करना चाहिए। ये समझो वॉर की वजह से मार्केट नीचे गया, वो कुछ नई बात नहीं है। मार्केट हर 3-4 साल में ऐसे एक झटके देता है, जैसे कोविड में भी हुआ था, उसके पहले डिमोनेटाइजेशन के टाइप हुआ था, उसके पहले 2008 क्राइसिस था। सो दे इट्स अ बेसिकली अ साइकिल। पहले मार्केट को समझ लो कि एक साइकिल है, वो साइकिल घूमने ही वाला है। अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड। तो अगर 4-5 साल से डाउन ट्रेंड हुआ ही नहीं है, तो ये एक वॉर एक कारण था जिसकी वजह से डाउन ट्रेंड हुआ। अगले 3-4 साल में और एक कारण आएगा। सो वंस यू अंडरस्टैंड द साइकिल, तो आपको पता है कि ये डाउन ट्रेंड वाली साइकिल्स में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे स्टॉक्स को कैसे पिकअप करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा रिस्क क्या होगा, कौन से सेक्टर्स चल रहे हैं। सो ये पूरा जो पॉडकास्ट है उसको एक छोटा सा मास्टर क्लास बनाएंगे ऑन हाउ टू ट्रेड वॉर और नो वॉर। अब वॉर की स्पेसिफिक बात करूँ, तो हम बात करेंगे कि जो हम थोड़ा सा टाइम साइकिल्स और जैसे न्यूमरो साइकिल्स, एस्ट्रो साइकिल्स स्टडी करते हैं, बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ साइंस, एंड व्हाट वी स्टडी टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो साइंस, एंड एवरीथिंग इज ऑल अबाउट नंबर्स, प्लैनेट्स एंड एनर्जी. So if you understand that third week of March is typically when the markets either make a top or a bottom, numerologically, astrologically, and date wise. This happens always. Almost always, Okay. right? And if you look at कोविड का क्रैश हुआ था, लॉकडाउन हुआ था मार्च में, एंड द फाइनल बॉटम वाज मेड ऑन 23rd ऑफ मार्च इन कोविड, राइट? और इस बार जो बॉटम बना है वो भी 27th ऑफ मार्च को बना है। सो थर्ड वीक ऑफ मार्च में अगर एक देयर इज अ टाइम साइकिल एंड देयर इज अ प्राइस साइकिल, जो हम चार्ट्स देखते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों अगर एक टाइम पे होता है, देयर इज अ हाई चांसेस दैट द मार्केट बॉटम इज मेड फॉर फ्यू वीक्स और मे बी फ्यू मंथ्स। सो विच इज द केस राइट नाउ। उसके बाद हमने एक शार्प बाउंस बैक भी देखा। तो अब बहुत बहुत तो क्या हो सकता है कि वो वाले बॉटम को रीटेस्ट कर सकते हैं। लेट्स से जहां पे हमने बॉटम बनाया था, फॉर एग्जांपल इट वाज 24,500 निफ्टी। So if that comes again after few months as a retest, that would be a good opportunity to enter into it. Now we cannot go as per the rules. I cannot talk about specific stocks, but broadly एक अप्रोच हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। What is a top down approach is from the top, if you look at दुनिया भर में 50,000 स्टॉक्स के ज्यादा ट्रेड होते हैं, यूएस यूके सब मिला के। तो हमको उतना बैंडविड्थ नहीं है कि हम सब कुछ देख सके। तो वर्ल्ड मार्केट के इंडाइसिस देखते हैं, दैट्स कॉल्ड सैटेलाइट व्यू फ्रॉम द टॉप डाउन अप्रोच। अगर वर्ल्ड मार्केट स्टेडी है, समझो यूएस मार्केट ऊपर है, यूके ऊपर है, एशिया ऊपर है, तो सब ठीक है। तो उसके बाद आते हैं इंडियन मार्केट्स पे, हेलीकॉप्टर व्यू, एक व्यू नीचे। वहां पे हम देखते हैं निफ्टी, सेंसेक्स, ये दोनों क्या कर रहे हैं, जो मेन इंडाइसिस है मार्केट के। उसके बाद आते हैं एरियल व्यू, थोड़ा और नीचे आके कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। अब कुछ वॉर हो या ना हो, या कोई भी कारण हो, कोविड हो या ना हो, कोई एक या दो सेक्टर या तीन सेक्टर होते हैं जो आउट परफॉर्मिंग करते हैं। मतलब भले मार्केट नीचे गया तो भी इन सेक्टर्स को फर्क थी, राइट। राइट? तो वो होता है एरियल व्यू से पता चलेगा कि कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब मेरे पास समझो दो सेक्टर है, वो दो सेक्टर में होगा 30-40 स्टॉक्स। सो अब मैं 50,000 स्टॉक से आ गया 30-40 स्टॉक्स के अंदर। उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है जिसमें हम बोलते हैं कि चलो इसमें से 5 स्टॉक मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसमें फिट हो रहे, और उसमें से भी दो में जिसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है वो मैं ट्रेड करूंगा। So this is the whole process which I've been following since many years, and that's what most successful traders follow, called top down approach. तो अगर मैं देखूं कि वॉर में भी डिफेंस के स्टॉक्स थे जो ज्यादा नीचे नहीं गए, ऑब्वियस रीजन। देन फार्मा स्टॉक्स वर आउट परफॉर्मिंग, वो उतना नीचे नहीं गए। तो मतलब है कि मार्केट करेक्शन मोड में है, ये स्टॉक्स नीचे जा ही नहीं रहे, मतलब बोल रहे कि मेरे को नीचे जाना ही नहीं है, तुम लोग जाओ, मतलब रेस्ट ऑफ द मार्केट। एंड जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज होगा, दिस आर द स्टॉक्स विच विल मूव फास्ट, ओके। बिकॉज दे वर ऑलरेडी आउट परफॉर्मिंग, right? So that's the simple process. Whenever market crashes, this is the way to find out the winning sector or the winning stocks. लेकिन दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट विद ऑलमोस्ट एवरीवन जो कि मार्केट्स में पिछले 10-20 सालों से, एंड एवरीवन हैज टोल्ड मी कि जब मार्केट क्रैश होता है एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से जब भी होता है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, क्योंकि उस टाइम पे आप प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बना सकते हो। बट व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन कि ऐसा क्या होता है उस टाइम पे? Because जो स्टॉक्स काफी रैली कर चुके हैं, काफी मूवमेंट दे चुके हैं,
और वो आपको अभी अच्छे भाव में मिले, क्योंकि जब ये सब सिचुएशन होता है सारे स्टॉक्स नीचे आते हैं। अब कुछ आते हैं जो काफ़ी, जो मार्केट है, जो मैंने अभी आउट परफॉर्मिंग की बात की, वैसे अंडर परफॉर्मिंग भी होते हैं कि बहुत सारा मार्केट समझो 10% गिरा तो स्टॉक 20% गिर गया, तो वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट 10% गिरा और स्टॉक्स 5% ही गिरे, मतलब वो आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इस टाइम पे हमको जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अच्छे भाव में खरीदने को मिलते हैं। और सेकंड, ये तो स्टॉक स्पेसिफिक हो गया। अब आप समझो यूजुअली जो एसआईपी करते हो म्यूचुअल फंड्स में, वो भी बेसिकली इनडायरेक्टली स्टॉक्स में ही जाता है। अब आपको पता है कि मार्च है और वॉर का सिचुएशन है। एसआईपी का कारण क्या है कि हम हर एक भाव में ऊपर नीचे एवरेज करते हैं, बट आपको पता है कि एक साथ 20% मार्केट गिर चुका है या 15% है, तब मैं एसआईपी में टॉप अप कर सकता हूँ, राइट? तभी मेरा जो एनएवी है जो मुझे सस्ते भाव में मिल रहा है, दैट आई कैन इन्वेस्ट एट दैट पॉइंट। नोबडी नोज द एग्जैक्ट बॉटम, इवन वी थॉट दैट द बॉटम विल बी मेड इन 3rd वीक, तो 1-2 दिन आगे पीछे होता है, बट एग्जैक्ट तो किसी को भी नहीं पता है। बट यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग as you feel that this is the right price. If you have 100 rupees, you can spend 25 rupees, then another 25. अगर नीचे गया तो कोई टेंशन नहीं, और 25 डाल सकते हो, ऊपर गया तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। So this is where you get good stocks at good price because of the correction. And that's why what you said is that जब market correction होता है तभी अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का। ओके, बट हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस टू पीपल, क्योंकि ये तो हर 5 साल में सिचुएशंस होते रहते हैं, एंड जो इन्वेस्टर पिछले 10 सालों से है, 20 सालों से है, उसे तो पता है, बट समवन हु इज वेरी न्यू, जो कि अभी जस्ट स्टार्ट करने वाला है, जब उन्हें ये क्रैश दिखता है, दे लाइक कि ऐसे टाइम पे तो कैसे ही मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द माइंडसेट में जो डिफरेंस है वो है। या दैट इज वेयर द एजुकेशन कम्स इनटू पिक्चर ना। अगर आप नए हो, आप कोई भी प्रोफेशन ले लो, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए, फाइनेंस, जो भी है, सब में 3 से 4 साल की स्टडी होती है, पढ़ाई होती है। उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हो या अपना बिजनेस शुरू करते हो। तो स्टॉक मार्केट को भी आपको स्टडी करना चाहिए एटलीस्ट 3 से 4 साल। आप, मुझे लगता है काफी लोगों को ये बहुत बड़ा लगता है 3-4 साल, क्योंकि उनको तो रातों रात, जनरली द परसेप्शन इज यू हैव दैट क्विक मनी परसेप्शन, विच इज नॉट द केस। अब मुझे 30 साल हो गए, आई स्टार्टेड 1996 जब मैं 16 साल का था। आज भी मुझे मार्केट सरप्राइज करता है, आज भी मैं सीखने को तैयार हूँ कि ये भी हो सकता है, राइट? बट एक चीज जब मुझे पता चल जाता है, 4-5 साल अगर आप मार्केट में टिके रहे, देन यू विल अंडरस्टैंड देयर इज अ साइकिल। जो समझो 22-23 में आया, उसने खाली अप ट्रेंड ही देखा है, तो उसको पता नहीं है डाउन ट्रेंड क्या। तभी जो वॉर में डाउन ट्रेंड हुआ तो उसमें वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, थोड़ा सा। बट जो 10 साल से उसको पता है कि ये साइकिल घूमने वाला है, दैट्स व्हाई दे नो दैट दिस इज द राइट टाइम टू बाय, राइट। सो इट्स ऑलवेज आइदर वन वे इज टू स्टडी द हिस्ट्री, विच इज व्हाट बैक स्टडी, क्योंकि हर बार होता ही है 5 साल में। और दूसरा है कि आप 5 साल तक बने रहो ना, कोई घाई नहीं है, मार्केट चलता ही रहेगा। यू टेक इट एज अ like an internship or like a degree. You can trade, invest small amount, but once you get more confidence, once you see, क्योंकि 5 साल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर सारे साइकिल्स आए। एक इलेक्शन हो जाएगा, 5 बजट हो जाएंगे, एक यूएस इलेक्शन हो जाएगा, ऐसा एक वॉर या एक बम ब्लास्ट या एक नई पॉलिसी या ऐसा कुछ ना कुछ होगा जिसके वजह से मार्केट नीचे गिरेगा, राइट? तो वो साइकिल देखा और मैंने स्टडी कर लिया कि डाउन ट्रेंड में ऐसे बिहेव करता है मार्केट और अप ट्रेंड में ऐसे बिहेव करता है। तो अब मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई, तो अब मैं थोड़ी हिम्मत से, थोड़ी प्रैक्टिस से थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मुझे पता है कि, क्योंकि जिसको पता ही नहीं डाउन ट्रेंड, उसको झटका लगता है। करेक्ट। सो दैट्स व्हाई आई से स्पेंड मोर टाइम, राइट? रिमूव दैट शॉर्ट टर्म और व्हाट वी कॉल instant gratification thing, because nowadays especially young generation is about instant gratification. एक बटन दबाया, स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, सब कुछ घर पे आ जाता है, वैसे एक बटन दबा के प्रॉफिट करना है, वो नहीं होता है। You spend time, anything where you need to do mastery, it takes time. So you spend some time in the market studying, reading, practicing, learning, mentoring, and then you get your hands full with this. Right. So essentially enduring the markets with तरह से ट्यूशन फी है जो आप दे रहे हो। Absolutely. और दूसरी जो बता रहा हूँ कि हमेशा मैंने, शायद आपने अलग पॉडकास्ट में भी सुना होगा भी, कि ये स्टॉक मार्केट में इट्स लाइक अ गेम, विनिंग एंड लूजिंग इज अ गेम, बट इफ वी कंपेयर इट विद क्रिकेट में क्या होता है, यू प्ले फॉर 20 overs or 50 overs or whatever 5-day match, and you make more runs and you get the cup or you get the trophy and all that. So the game is about winning, right? This game, what we are playing, is not about winning, because there is no cup, because this game doesn't end at the end of 5 days or 20 overs, right? It's a lifelong game which you have to play. So then this game becomes a game of survival. मतलब यहाँ पे टिके रहना important है, मेरे को जीतना नहीं है, मेरे को बने रहना है, और बने रहने के लिए मेरे पास विकेट्स होनी चाहिए। रन बनाने हैं तो विकेट्स चाहिए कोई भी गेम में। अगर मेरी विकेट ही चली जाएगी, फिर कितनी भी ओवर बाकी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो मेरी जो विकेट है इस बिजनेस में वो मेरा कैपिटल है। जैसे वॉरेन बफे का कोट है, रूल नंबर 1 इज टू नॉट मेक अ लॉस, डोंट लूज योर मनी, एंड रूल नंबर 2 इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। तो वही प्रिंसिपल को अप्लाई किया कि मैं स्टॉक मार्केट में एंटर करता हूँ, मेरे पास इतना कैपिटल है, मैं इसको नहीं गवाऊंगा, और गवाऊंगा तो भी छोटा सा अमाउंट गवाऊंगा, मतलब ज्यादा विकेट नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अगर ज्यादा विकेट चली गई तो मेरा कॉन्फिडेंस भी नीचे चला जाएगा। विकेट भी डाउन, मतलब कैपिटल भी डाउन, कॉन्फिडेंस भी डाउन। बाद में अगर आपको ऐसा समझो आपने पहले ही लॉस कर दिया ट्रेड करके, ओवर ट्रेड करके, और जब अभी वॉर का सिचुएशन है और मार्केट नीचे आ रहा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी स्टॉक खरीदने की अच्छे भाव में, अच्छे स्ट्रैटेजी से, तब आपके पास कैपिटल नहीं है, या तो कॉन्फिडेंस नहीं है, या दोनों नहीं है, क्योंकि उसके पहले ही आपने गलती कर दी। So that is why the game is about survival and not winning. Right. And to survive, you have to adapt. Adapt means up trend, down trend सबको देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को ट्रेन करना।